आइए हम वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 28 वचन को कोई विचार पढ़े। हालेलुया। जो शरीर को गात करते हैं पर आत्मा को गात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरना, पर उसी से जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोले। हालेलुया। और उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि परमेश्वर पिता से ही डरना चाहिए, और परमेश्वर पिता वो शक्ति है, वो सामर्थ है, वो प्रभु है, वो पिता है जो आपके आत्मा और शरीर को बचा भी सकते हैं, और आपके आत्मा और शरीर को नरक में डालने का भी किसको अधिकार है? उसी प्रभु को ही, परमेश्वर को ही अधिकार है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु, पिछले 3 एतवारों से आपको याद होगा कि हम जीवन के विषय में बातें कर रहे थे कि प्रभु ने जो हमें जीवन दिया है वो कितना अच्छा है, और कैसे हमने उस जीवन को, आशीष जीवन को लेना है और जीना है। उसमें 3 किस्म का जीवन आपको प्रचार किया गया, आपको सिखाया गया। एक तो शारीरिक जीवन है। शारीरिक जीवन हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ, जब तक हम यहाँ जगत में हैं हम शरीर में जीते हैं। शरीर के साथ जुड़ी बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारे इसके विकार हैं, बहुत सारी बीमारियां, बहुत कुछ है, और साथ में आशीषें भी शरीर के साथ जुड़ी हुई है। उन आशीषों को भी परमेश्वर हमें देना चाहता है जो शरीर को चाहिए। हालेलुया। या शारीरिक दशा में हमें यहाँ जीवन जीते समय जो हमें चाहिए, आशीषें रखते हैं, वो भी प्रभु हमें देना चाहते हैं। दूसरा जीवन था आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन धर्मी लोगों का होता है जो आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। और शारीरिक, जो शरीर में रहता हुआ जो जन आत्मा के अनुसार भी चलता है, अर्थात आत्मिक है, अर्थात धर्मी है, वो बहुत ही ब्लेस्ड और आशीषित है, और वो बहुत ही आनंद पूर्वक जो है अपने जीवन को जी सकता है, क्योंकि एक तो उसके पास शारीरिक आशीषें हैं और दूसरी आत्मिक आशीषें, ऊपर की आशीषें जैसे शांति, प्रेम, इत्मीनान और अच्छी संगति, पवित्र संगति, पवित्रता, ये चीजें भी अगर इंसान के अंदर हो तो बहुत ही उत्तम जीवन जी सकता है। हालेलुया। और तीसरा जीवन था अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन जो है वो प्रभु इस जगत में आकर उन्होंने प्रचार किया। प्रभु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक कभी ना मरेगा, और मर भी जाएगा तो फिर से मैं उसको जिंदा कर लूंगा, और एक अनंत काल का जीवन है जिसमें मैं उसे प्रवेश कराऊंगा। और वो अनंत काल के जीवन के बारे में पिछली बार आपने सुना था। हालेलुया। याद है कि अनंत काल के समय का जीवन जो है परमेश्वर के लोग कहाँ काटेंगे? परमेश्वर के साथ। और जगह कौन सी होगी? नया यरूशलेम। और नया यरूशलेम जो है चकोर बना हुआ है, और वो 7.5 कोस जो उसकी हाइट और चढ़ाई, लंबाई, चढ़ाई, ऊंचाई है। और परमेश्वर की वीडियो वो शुद्ध सोने का, खालस सोने का बना हुआ शहर है, और उसके अंदर जीवन के जल की नदी बहती है। उसके अंदर परमेश्वर का निवास स्थान होगा, और उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का निवास होगा, और उसके अंदर प्रभु के लोग वास करेंगे। उसके अंदर जीवन का पेड़ है जिसको 12 प्रकार के फल लगते हैं, और वो लोग वहाँ जो उसके साथ रहेंगे, अर्थात जो अभी तैयार हो रहे हैं, आप लोग, मैं, हम सारे जो तैयार हो रहे हैं, जो उसके साथ उस नए यरूशलेम में प्रवेश हो जाएंगे, और सदा सदा तक अनंत काल का जीवन वहाँ पे प्रभु के साथ जिएंगे। और आपने सीखा था कि परमेश्वर का वो मुंह देखेंगे और परमेश्वर की सेवा किया करेंगे, और परमेश्वर का नाम और मेमने का नाम उनके माथों के ऊपर लिखा होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर पिता का नाम उनके माथों के ऊपर लिखा होगा। हालेलुया। इस बात को आप सत्य मानते हैं? बाइबल में कुछ झूठ होता है क्या? नहीं। हालेलुया। सब सत्य। और परमेश्वर के बेटियों, आप
3 हफ्ते बहुत एंजॉय किया, जीवन के विषय में आपने सीखा, जीवन के विषय में आपने जाना, और बड़ी खुशी मिलती है जब जीवन की बातें होती हैं, जब आशीषों की बातें होती हैं, जब बरकतों की बातें होती हैं, जब आनंद की बातें होती है, जिंदा रहने की बातें होती है, तो बड़ी खुशी होती है। हालेलुया। लेकिन आज कौन सी बात है? आज कौन सी बात है? नर्क की बात है आज। हालेलुया। क्या वचन में पढ़ा हमने? प्रभु बता रहे हैं कि उसको अधिकार है कि वो जो जन उसके साथ नहीं चलते हैं उनको नर्क की आग में भी डाल सकता है। हालेलुया। और कौन कह रहे हैं परमेश्वर वीडियो? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि नर्क होता है, नर्क कुंड होता है, नर्क की आग होती है, तब वो होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस धरती के ऊपर बोलते फिरते हैं कौन सा स्वर्ग कौन सा नर्क। कोई नर्क नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, सब लोगों ने कहानियां बनाई हुई है। बहुत सारे कहते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क। और कई लोग कहते हैं आ जग मीठा अगला किसने डिठा। बस इसका मीठा मीठा स्वाद लो और आगे जो है देखा जाएगा, आगे कुछ भी किसी को पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के बेटियों, वो जो अगला जो जग है वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उनको अगर ऐसा कोई जन आपको मिलता है तो उसको आप दिखा देना, उनको बोलना अगला जग जो है वो बाइबल में लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हो। अच्छा जग भी लिखा हुआ है और बुरा जग जो नरक है वो भी लिखा हुआ है। स्वर्ग की बातें भी लिखी हुई है और नरक की बातें भी लिखी हुई है। कुछ और बातें मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर वीडियो। प्रभु यीशु मसीह के मुंह की बातें मत्ती 18 अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन भी पढ़े। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना और तेरे लिए इससे बड़ा है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। अगर तेरी आंख, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, अगर तेरी एक आंख ठोकर खिलाती है तो उसको निकाल के फेंक दे और काना हो जा। लेकिन ऐसा ना हो कि वो तेरी गंदी आंख जो दूसरी को भी गंदा कर दे और फिर तेरे शरीर को गंदा कर दे और तेरा शरीर किस में डाला जाए? नरक में डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे काना हो जा, अच्छी बात है, काना होके तो स्वर्ग में चला जाए। ऐसा ना हो कि तेरा शरीर 2 आंखें रखता हुआ भी तू नरक की आग में डाला जाए। कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह नरक की बात कर रहे हैं तो नरक है। हालेलुया। जितना सत्य जीवन है उतना ही सत्य फिर नरक भी है। एक और वचन पढ़िए 23 अध्याय मत्ती का, मत्ती पढ़ाऊंगा आज मैं, उसका 33 वचन, 23 की 33। हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं को। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे लोगों को जो अशुद्ध हैं, जो अधर्मी हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उनको क्या करें? हे सांपों, हे करैत के बच्चों, तुम्हें नरक के कुंड से कौन बचा सकता है? तुम क्यों कर बच सकते? बिल्कुल भी तुम बचोगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं नरक का कुंड होता है। और कुछ लोग जो ऐसे हैं, सांपों जैसे हैं, जो जहरीले हैं, जो जहर उगलते हैं, जिनकी नेचर सांपों जैसी है, डंक मारने वाली, वो कहाँ जाएंगे? यहाँ प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार कहाँ जा रहे? वो नरक के कुंड में वो जाएंगे। परमेश्वर ऐसे एक और वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ जो याकूब की पत्री में 3:6, उसको भी पढ़िए आप। याकूब की पत्री 3 अध्याय 6वां वचन। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोक। और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अगर जीभ अच्छी ना हो, जीभ के द्वारा किए हुए पापों के द्वारा इंसान कहाँ जा सकता है? नरक के कुंड में। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, शरीर उतने पाप नहीं करता जितने अकेली जीभ पाप कर सकती है। और यही
धर्म भी कमा सकती है और यही पाप भी कर सकती है। इसको कंट्रोल करना, जो इस अध्याय में याकूब की पत्री में यहाँ पे यही लिखा है कि इस जीव को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम जीव के द्वारा पाप करो और जीव के द्वारा तुम्हारी जीव और तुम्हारा शरीर सारा कहाँ डाल दिया जाए, नरक के कुंड में ना कहीं डाल दिया जाए। और परमेश्वर के बेटियों, जो किसी और चीज से ना डरने के लिए प्रभु कह रहे हैं, किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं, किसी खतरे से डरने की जरूरत नहीं। आपके शरीर को संसार के लोग शायद घात कर दें, नाश कर दें, लेकिन किसी के पास इतनी पावर नहीं कि आपकी आत्मा का कोई घात कर पाए। और केवल परमेश्वर के पास ये शक्ति है। परमेश्वर आपको जीवन भी दे सकता है और परमेश्वर के साथ अगर आप नहीं चलोगे तब आप परमेश्वर की वीडियो नरक के कुंड में भी डाले जाओगे। जितना परमेश्वर के अनंत काल के जीवन के विषय में लिखा हुआ बाइबल में, वैसे ही नरक के बारे में, नरक हेड्स के बारे में बहुत सारी चीजें जो है परमेश्वर की वीडियो इस तरह की वहाँ लिखी हुई हैं कि नरक कुंड जो है, नरक कुंड में लोग जाते हैं और वहाँ बहुत सारे जा भी रहे हैं और वहाँ बहुत सारे आगे आने वाले समय में जाएंगे। पिछले वचनों में मैं थोड़ा सा टच किया था, आपको थोड़ा सा मैंने समझाया भी था परमेश्वर की वीडियो, लेकिन आज नरक और नरक के भागीदार लोगों के लिए थोड़ा सा और डिटेल में मैं जाना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि हम सब बातों को सीख सके। अगर आपको मीठे का स्वाद आता है तो इसका अर्थ है कि आपको कड़वे का भी पता है। अगर किसी ने कड़वे को टेस्ट नहीं किया तो उसको मीठे का कुछ भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। अगर आप जीवन के आनंद को देखना चाहते हो, आने वाले समय में अनंत काल के जीवन के आनंद को देखना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, तब आपको नरक और उसके दुखांत और उसके दुखों और उसके कष्टों के बारे में भी पता होना चाहिए परमेश्वर की वीडियो, तभी तो हम बचेंगे उससे। हालेलुया। हम बीमारियों से क्यों बचने की कोशिश करते हैं? क्योंकि बीमारियां अच्छी नहीं है। और कई खतरों से क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि वो खतरे हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और आज हम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नरक के बारे में जो आपको शिक्षा दी जाएगी, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आप उस नरक के बारे में जान लो, अच्छे से जान लो कि वो कितना भयानक है, और ताकि हम उससे बच के किधर चले जाएं? जीवन की ओर चले जाएं, पवित्र जीवन की ओर चले जाएं, स्वर्ग की ओर चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर जो इसकी अगर एक डेफिनेशन देनी हो कि डेफिनेशन क्या है, नरक क्या होता है, तो एक सीधी सी बात है कि पापियों को दंड देने का एक स्थान परमेश्वर ने बनाया हुआ, जहां पे पापियों को दंड दिया जाएगा। और कितनी देर का दंड रहेगा? वो अनंत काल का। हालेलुया। कितनी देर का? अनंत काल का, थोड़े समय का नहीं। जैसे धरती के ऊपर दंड दिया जाता है, किसी को 10 साल, किसी को 14 साल, किसी को 20 साल, किसी को कुछ और दंड दिया जाता है, लेकिन ये वाला जो दंड है कितनी देर के लिए? हमेशा हमेशा। जितनी जितनी देर का जीवन है, जीवन कितनी देर के लिए मिलता है? अनंत काल के लिए मिलता है। और ऐसे ही जो दंड है, दंड भी अनंत काल के लिए ही होता है परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। और ये कब मिलता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार ये दंड जो है, नरक का जो दंड है, मृत्यु के एकदम बाद इंसान भोगना शुरू कर देते हैं। जैसे मृत्यु होती है उसके एकदम बाद, या तो जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो जीवन पाए हुए लोग एकदम बाद, मृत्यु के एकदम बाद कहाँ चले जाते हैं? संत अब्राहम की गोद में। हालेलुया। कुछ याद भी रहता है आपको? बोलते नहीं है। हालेलुया। कहाँ चले जाते हैं वो? संत अब्राहम की गोद में। वहां क्या करते हैं? सोते हैं। हालेलुया। विश्राम करते हैं, बिल्कुल आराम वो करते हैं, विश्राम में वो बने रहते हैं परमेश्वर के लोग। हालेलुया। और साथ में दूसरे जो लोग हैं, जो नरक के भागी हैं, जिन्होंने दंड किया, दंड के योग्य कार्य यहाँ पे किए धरती के ऊपर, वो कहाँ चले जाते हैं? एक अधोलोक के अंदर जो है
एक क्या है, 3 और स्थान है जहां पे अंधकार है, बाहर का अंधकार है, और साथ में एक और चीज वहां पे आपको बताई गई थी, अथाह कुंड भी है। 3 चीजें, अंधकार, बाहर का अंधकार और अथाह कुंड है, जिसमें उनकी कैटेगरी के अनुसार दोषी और पापी लोगों को फेंक दिया जाता है। पहला स्थान जो है वो अंधकार है, लेकिन थोड़ा अंधकार है, वहां पे से नजर भी आता है। वहां के लोग जो हैं वो स्वर्ग लोग अर्थात अब्राहम की गोद वाले लोगों को देख पाते हैं और वो उनको दिखते हैं, नजर आते हैं। और इसीलिए वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक लूका की पुस्तक में एक उदाहरण दिया था कि एक लाजर नाम का व्यक्ति था और एक जो है अमीर व्यक्ति था। अमीर पापी था, दुष्ट था, और वो नर्क में चला गया, और लाजर जो अधर्मी था वो धर्म के अनुसार संत अब्राहम की गोद में चला गया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कोई व्यक्ति इस संसार से प्राण त्यागता है, धर्मी जन उसी समय आराम में चले जाते हैं और दुष्ट लोग उसी समय एक नर्क को भोगना शुरू कर। हालेलुया। आप परमेश्वर की वीडियो, वो जब तक असली और अंतिम न्याय जब तक नहीं होता तब तक जो वो वहां पे धरती के अंदर वाले नरक में वो रहेंगे। और उसके बाद और एक स्थान बनाया परमेश्वर ने जिसको आग की झील बोलते हैं, जिसका जिक्र किया गया है कि अंतिम नरक जो है वो आग की झील है और उसमें सबको अंत में डाल दिया जाएगा। और बाइबल के अंदर कई जगह के ऊपर नरक नाम शब्द आता है परमेश्वर की वीडियो। और नरक का हिंदी में तो सब जगह नरक ही आता है, लेकिन और कई शुद्ध भाषाएं जो हैं जैसे इब्रानी या दूसरी भाषाएं में जो कई चीजों को लिखा होता है, एक हेड्स एक शब्द आता है नरक के लिए। और धरती के ऊपर भी कई जगहों को नरक बोल दिया जाता था। ये तो नरक है, ये धरती जो है नरक की तरह है। और ऐसा इस्राएली लोगों के बीच में भी एक समय ऐसी एक जगह को, एक हिमोन की एक घाटी थी और वहां पे जो गहेना उसका नाम रखा गया था। और वहां भी जो कुछ इस तरह की गलत बातें हुई थी और अंत में उस जगह को नरक की तरह लोग देखते थे। और इसके बारे में यिर्मयाह की पुस्तक में बहुत सारे जिक्र उसमें आते हैं परमेश्वर के लोगों कि एक बार इस्राएली प्रजा जो है वो धर्म भ्रष्ट करके जो है वो कुराहे पड़ गई, जो बुरे मार्गों के ऊपर वो चली गई। और उन्होंने हिमोन की घाटी, एक जगह का नाम है घाटी थी, वहां पे जाकर उन्होंने एक संसार के एक बनाए हुए देवते की, जो अन्य जातियों का देवता था, मोलेक नाम का देवता था, मोलेक नाम के देवते की वो आराधना करने लगे। यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया उन्होंने, पथ भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गया उनका और वो बहुत बुरे मार्गों के ऊपर चले गए इस्राएली लोग, परमेश्वर की कौम जो थे, और मोलेक नाम के देवते के सामने दंडवत करने लगे। और मोलेक नाम के देवते की उन्होंने बड़ी पूजा अर्चना की और वो हिमोन की घाटी में, और वहां उस देवते का जो मानता जो करता था उनको अपने बच्चे उसके सामने बलिदान करने पड़ते थे। पुराने समय में बड़ी बड़ी गलत बातें, बड़े बड़े उल्टे सीधी आराधनाएं चलती रही है और मोलेक देवता के सामने इस्राएली लोगों ने अपने बच्चों का बलिदान किया। और परमेश्वर वहां पे कहते हैं, अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 31 से लेकर 34 तक अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा इन लोगों से बातें कर रहे हैं कि तुमने जो हिमोन की घाटी में अपने
प्यारे बच्चों को, बेटे बेटियों को जो मोलेक नाम के देवता के सामने जो बलिदान कर दिया, मार डाला, काट डाला उसके सामने और बलिदान कर दिया, उसका रक्त बहा दिया। और तुम्हें मैंने कब कहा था ये काम करने के लिए। अब रमेश की वीडियो, जब ये कार्य उन लोगों ने किया तो परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और परमेश्वर ने उस जगह को शाप दिया और उन लोगों को शाप दिया और उस जगह के अंदर ही उनको सजा दी। बहुत सारे वहां पे मार दिए, परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया और वो स्थान जो है एक अशुद्ध और भयानक स्थान माना जाने लगा। और उसके बाद उधर को लोग जाते नहीं थे और वहाँ फिर कुछ समय बाद लोग वहाँ कूड़ा फेंकने लगे, उस स्थान के ऊपर टूटे बर्तन फेंकने लगे और अपने टूट फूट जो भी बेकार की चीजें हैं वो उस जो घाटी के अंदर कौन सी थी, हिमोन की घाटी के अंदर वो फेंकते थे और कूड़ा फेंकते थे। और आपको पता होगा कि जहाँ आज भी हमारे इंडिया में भी जहाँ कूड़ा फेंका जाता है वहां साथ में क्या लगा दी जाती है, उस कूड़े को आग लगा देते हैं। हालेलुया। कहीं भी आप देखो, हमारे चंडीगढ़ के आसपास भी एक जगह कूड़ा फेंका जाता है, वहां आग लगा दी जाती है, कूड़े को आग लगी रहती है। और कई स्थान ऐसे हैं, दिल्ली के आसपास भी आप जाओ, दिल्ली के पास जब जाते हैं इधर से जो दिल्ली से पहले बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपको नजर आते हैं, कूड़े के पहाड़, और वहाँ अभी भी कूड़ा फेंका जाता है और वह आग भी वहाँ पे लगी रहती है। ये हिमोन की घाटी के अंदर भी फिर क्या होता था, लोग कूड़ा फेंकते थे और वहाँ आग हमेशा लगी ही रहती थी, धुआं वहाँ हमेशा उठता ही रहता था। और परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग और जो उनको थोड़ा पता था कैसे भी, वो कहने लगे ये नरक की घाटी, इस तरह का नरक होता है, नरक में भी इसी तरह आग हमेशा लगी ही रहेगी। हालेलुया। इसलिए धरती के स्थानों को भी, बहुत सारे स्थानों को क्या बोल देते लोग, नरक बोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर प्रियो, जो बहुत सारी और बातें हैं इसके विषय में, जो मृत्यु के बाद जो है इसको दंड भोगेंगे वो लोग, और हमेशा हमेशा के लिए वो भोगेंगे। और इसको परमेश्वर के वचन में दूसरी मृत्यु भी बोला गया है। जो नरक में चला जाता है वो किस मृत्यु को प्राप्त करता है, दूसरी मृत्यु। एक मृत्यु तो यहाँ उसके शरीर की हो जाती है, दूसरी मृत्यु जब नरक में डाल दिया जाता है तो उसको दूसरी मृत्यु बोला गया। परमेश्वर जब न्याय का समय आएगा तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से बहुत सारी बातें ऐसी बोली नरक के विषय में। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो अपने लोगों को ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे, उसके बारे में आप जान चुके। मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो आज पहली बार आए हैं, वो पिछले 3 हफ्ते जो बहुत उत्तम बातें, अच्छी बातें जो वो यहाँ पे स्वर्ग के बारे में सिखाई गई, तो समय रहेगा तो फिर आपको सिखाएंगे, लेकिन आज आप नरक के बारे में तो जरूर सीख ही लो। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया, न्याय का जब समय आएगा तो नरक का दंड आज दुष्ट और पापियों के लिए है। जो दुष्ट और पापी हैं, क्यों हमें दुष्ट नहीं बनना, क्यों हमें पाप नहीं करना, क्यों हम सिखाते रहते हैं भाई प्रभु की तरफ चलो, प्रभु के साथ चलो, धर्म में चलो, कोई बुराई ना करो, पाप ना करो, जीभ को कंट्रोल में करो। जीभ के बारे में सुना ना, जीभ कहाँ डाल सकती है आपको, नरक की आग में, हमेशा हमेशा तक नरक की आग में जीभ, अकेली जीभ डलवा सकती है। और परमेश्वर इसीलिए आपको सिखाया जाता है। और नरक कितना भयानक है उसके विषय में मेरे बस की बात नहीं कि मैं आपको पूरा सिखा पाऊँ। हाँ, थोड़ा बहुत जितना एक इंसान की शक्ति होती है, जितनी प्रभु ने मुझे शक्ति दी है, जितने वचन दिए हैं, उतने मैं सिखा पाऊंगा आपको। लेकिन वो बहुत भयानक है, बहुत भयानक, इतना भयानक उसका कोई बयान कर ही नहीं सकता। और उसको कोई ना ही देखे तो ये बहुत ही बढ़िया। हालेलुया। एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 41 वचन से लेकर 43 वचन तक पढ़िए। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डाल
डाले गए, यहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हों वह सुने। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, ये स्वयं यहाँ पे भी कौन कब बातें कर रहा है? कौन बातें कर रहे हैं भाई? प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बातें यहाँ पे बता रहे हैं अपने लोगों को कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग के दूतों को भेजे। अपने विषय में बात कर रहे हैं कि मैं अपने स्वर्ग दूतों को भेजूंगा और वह उसके राज्य में से ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। ठोकर का कारण जो दूसरों के लिए कौन क्या बनते हैं? ठोकर का कारण, दूसरों को के मार्गों को रोकते हैं, दूसरे के मार्गों को जो आगे से रोक लेते हैं, ठोकर खिलाते हैं लोगों को। परमेश्वर के आपका जीवन, अगर आपको लोग धर्मी मानते हैं, पवित्र मानते हैं, अगर आपके जीवन में कोई अपवित्रता लोग देखेंगे, बुरी बात देखेंगे, तो वो क्या कर खा जाएंगे? ठोकर खा जाएंगे। आपकी जिम्मेवारी है, धर्मी लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें और दूसरे लोगों को धर्म में बढ़ाने के लिए आप उकसाएं, ना कि दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने। बहुत सारे लोग, प्रभु के लोग, दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। हालेलुया। जब आप अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जीते हैं, जब आप जो ड्यूटीज आपको मिली है खुदा की ओर से, प्रभु की ओर से, उनको आप अच्छी तरह से जब आप नहीं चलते हैं, जब आप सभाओं में नहीं आते हैं, वो भी दूसरे लोगों के लिए क्या है? ठोकर का कारण। अगर पुराने और अच्छे और नेक विश्वासी समझे जाते, जो वो कहें कि हम तो मीटिंगों में आए नहीं है, हम यहाँ चले गए थे, हम वहां चले गए थे, तो इसका मतलब क्या है? दूसरे लोग जो नए हैं, जो अभी धर्म में बढ़ रहे हैं, वो कहेंगे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। अगर ये पुराने और सियाने समझे जाने वाले और बढ़िया लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं, तो हम भी इस तरह से कर सकते हैं। वो के क्या कारण बन गए दूसरों के लिए? ठोकर का कारण। अगर आप दुआ प्रार्थना में कमी है आपकी, या धर्मी होकर पवित्र होकर बपतिस्मा लिया हुआ आपने, और उसके बावजूद भी आप सही तरह से अपने जीवन को नहीं चलाते और दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, तो परमेश्वर का वचन इन लोगों के लिए पूरा होगा। तो सबसे पहले ठोकर का कारण जो है, और दूसरे कुकर्म करने वाले, इन दो तरह की कैटेगरी को इकट्ठा करेगा और उनको आग कुंड में, जिसको बोलते हैं नरक का कुंड, वहां डाल देगा और वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने कहानी सुनाई थी लाजर की और अमीर की, अमीर कहाँ डाला गया था? इसी स्थान। हालेलुया। इसी स्थान में डाला गया था। वहां क्या था? रोना और दांतों का पीसना था, और नरक का वो कुंड था, आग का कुंड था, जहां उसको डाल दिया गया था। हालेलुया। न्याय का समय आएगा, स्वर्गदूत उठाएंगे उन लोगों को और कहां डालेंगे? आग के कुंड में डाल देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर में बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग वहां पे डाले जाएंगे। एक शैतान है, मामू। कौन? हालेलुया। नए बहन भाई को बता दो, हम शैतान का नाम ज्यादा नहीं लेते, उसका नाम रखा हुआ हमने। क्या नाम रखा हुआ है? मामू। हालेलुया। आपका अपना जो सगा मामू, मामू जी हैं, और ये अकेला क्या है? मामू। इसको जी नहीं बोलना। हालेलुया। तो इसको भी, मामू को भी कहाँ डाला जाएगा? आग की झील में डाला जाएगा। अभी तो खुला डुल्ला घूम रहा है, बहुत सारे लोगों को दुष्ट बना रहा है, बहुत सारे लोगों को वो जो ठोकर का कारण बना रहा है, तरह तरह के काम, झूठे काम, पाप, लड़ाइयां, झगड़े, ईर्ष्या, विरोध, घमंड, ये सब चीजें जो है शत्रु जो है। रेवलेशन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसके 10वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ जो ये शैतान जो है, ये भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। ऐसे मत सोचना कि ये खुला ही घूमता रहेगा, ये हमेशा ऐसा रहेगा, नहीं। इसके लिए भी एक अंत रखा हुआ है, इसको भी उसमें डाला जाएगा, आग की झील में, नरक में डाल दिया जाएगा। पढ़े। उनका भरोसा रखने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा।
और मैं रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रही। कब तक? रात दिन और युगान युग तक पीड़ा में आग की झील में फेंके जाएंगे और हमेशा हमेशा तक उसमें रहेंगे। किसको डाला जाएगा? शैतान को। और वहां पे लिखा हुआ है उसमें पहले से झूठा भविष्यवक्ता और वो पशु। आने वाले इस टाइम में इस धरती के ऊपर एक झूठा भविष्यवक्ता, झूठा मसीह एक खड़ा होगा जो सारी दुनिया को भरमाएगा। एक उसका असिस्टेंट होगा, दो जने होंगे, पशु और झूठा भविष्यवक्ता, जो ये कार्य करेंगे। जो झूठा भविष्यवक्ता पशु जो है मेन एंटी क्राइस्ट होगा और झूठा भविष्यवक्ता उसका असिस्टेंट होगा। ये दोनों भी आग की झील में डाले जाएंगे और उसी जगह के ऊपर ये शैतान भी जो सारी दुनिया को भरमाने वाला है, ये भी उसमें डाल दिया जाएगा। और परमेश्वर हर गंदी चीज को उसमें डाल देगा। आज दुनिया में सबसे गंदी चीज क्या है पता है? बता पाएगा कोई? जिसको सब लोग सबसे गंदा और बुरा मानते हैं। पता है सबको, लेकिन याद नहीं आता टाइम पे, याद करना नहीं चाहते। वो है मौत। अरे मौत अच्छी है सबसे, इससे कोई और गंदी चीज है? सबसे बुरी चीज किसको माना जाता है? मौत को। हालेलुया। आप हमेशा वीडियो, ये मौत मनुष्य के लिए नहीं थी। मौत मनुष्य ने खुद कमाई है पाप करके। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया था वो हमेशा हमेशा के लिए था। हालेलुया। अमर बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था पाप ना करना, ये चीज तुमने नहीं करनी, तब तो हमेशा हमेशा मेरे साथ जीवित रहेगा। अमर मनुष्य रहा था, लेकिन उसने खुद मौत कमाई, खुद मौत उसने गले डाली अपने। और परमेश्वर उस मौत को दूर करने के लिए जो मनुष्य को जो हमेशा बचाता आया, संभालता आया। और प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा था परमेश्वर ने? अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा था? ताकि जो मौत मनुष्य को खा रही है, मनुष्य को तंग कर रही है, मनुष्य को नाश कर रही है, उस मौत को हरा कर मनुष्य को भी अमर जीवन दे पाए। हालेलुया। और उन्होंने दे दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले मौत को किसने जयवंत किया? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। और अब जो उसके पैरोकार हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वो सारे भी मौत को जयवंत, मौत के ऊपर जयवंत हो जाएंगे और मृत्यु उनके जीवन से निकल जाएगी और वो सदा सर्वदा जिंदा रहेंगे। हालेलुया। पिछली बार आपको बताया था कि एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना है, और एक बार जो हर व्यक्ति मरता है मौत को, क्योंकि इंसान के पिता जो आदम था उसने कमा लिया था, इसलिए हर इंसान को मौत आती है। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो जीवित ही प्रभु के साथ उठाए जाएंगे, वो धन्य लोग होंगे। और फिर भी एक आत्मिक मृत्यु जरूर होती है इंसान की, वो है बपतिस्मा में। धर्मी लोगों की भी एक मृत्यु होती है, कौन सी? बपतिस्मा के बीच में वो मरते हैं, पाप के लिए मर जाते हैं और धर्म के लिए वो जी होते हैं। परमेश्वर के एक और वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसके 13 वचन से लेकर 15 वचन तक आप पढ़िए। मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। आगे मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। परमेश्वर की मैं बता रहा था, सब गंदी चीजों को, सब बुरी चीजों को परमेश्वर कहाँ डाल देंगे? आग की झील में डाल देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। जैसे परमेश्वर कभी कभी आप घर की सफाई करते हैं और एक कूड़े का ढेर लगा के उसको क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं। ये डब्बा भी इसमें फेंक दो, ये बोरी भी इसमें फेंक दो, ये टूटी फूटी चीजें भी इसमें फूंक दो, सब जला दो। मैंने अपने घर में एक तंदूर रखा हुआ है, क्योंकि ओपन में आग जलाएं तो क्या हो जाता है, इधर उधर बिखर जाती है। तंदूर रखा हुआ है, जो उल्टी पुल्टी चीजें, कुछ ऐसे फालतू चीजें उसमें फेंक के एक दिन में आग लगा देता हूँ। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर करने वाला आने वाले टाइम में।
सब गंदी चीजें जो उसको अच्छी नहीं लगती, जो परमेश्वर ने जिनको पसंद नहीं करता, जो मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है, जब अंतिम सफाई होगी, अंतिम न्याय होगा, तब परमेश्वर उन सब ऐसी चीजों को कहाँ डाल देगा? एक तंदूर उसने बनाया हुआ है, वो कौन सा है? आग की झील, हालेलुया, उसमें डाल देगा। पहले किसको डाला? वहां पे झूठे भविष्यद्वक्ता को डाला, और एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी को डाला, और साथ में डाल दिया शैतान को डाल दिया। और अब एक न्याय यहाँ पे हो रहा है, और वचन में लिखा है कि पृथ्वी ने और समुद्र ने अपने सारे मृतक जो उनमें थे वापस दे दिए। समुद्र के अंदर जितने मृतक हैं वो सब समुद्र कहता है लो जी ले लो, प्रभु के सामने सबकी आत्माएं भेज दी। और ऐसी धरती के ऊपर जितने मृतक हैं धरती ने वो सारे मोड़ दिए, और उनके न्याय किया गया, उनके लिए पुस्तकें जो खोली गई उनका न्याय किया गया, और उनकी पुस्तकों के अनुसार न्याय किया। वचन लिखा एक वहां जीवन की पुस्तक भी खोली गई, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला उन सबको कहां उठा के डाल दिया? आग की झील में डाल दिया। और साथ में मौत को भी उठा के कहां डाल दिया? आग की झील में डाल दिया। और यहाँ पे एक और चीज लिखी, अधोलोक, अधोलोक को भी कहां डाल दिया गया? आग की झील। अधोलोक कौन है? कहाँ है? आपको बताया था ना, पृथ्वी के अंदर क्या है? अधोलोक। पृथ्वी के अंदर 4 जगहें हैं। एक अभी पवित्र लोगों का स्थान है जहाँ संत अब्राहम और की गोद में जो पवित्र लोग सोते रहते हैं। दूसरी जगह है अंधकार, तीसरी जगह बाहर का अंधकार, और चौथी जगह है बॉटमलेस पिट, अथाह कुंड, जिसमें जो झूठे और निकम्मे स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने बांध के रखा हुआ है। अब अधोलोक को भी पूरे को कहां डाल देगा परमेश्वर? आग की झील में डाल। उसमें से अपने पवित्र संत, पवित्र लोग सारे निकाल लिए और उनको स्वर्ग में भेज दिया, उनके स्थानों के अनुसार उनको भेज दिया। और उसके बाद उसमें बचे थे वो सब झूठे और सब घिनौने लोग, सब रोड़ा टिकाने वाले लोग और सब पापी लोग अधोलोक में बचे थे। इसलिए पूरा अधोलोक भी उठा के कहां डाल दिया? वो भी आग की झील में डाल दिया। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के, इनको सीखना भी बहुत जरूरी है। और 21:8 में लिखो, घिनौने, जितने भी घिनौने काम करने वाले लोग हैं, जितने भी परमेश्वर की राहों से भटके हुए लोग हैं, प्रभु के पद चिन्हों के ऊपर जो नहीं चलते हैं, जो अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं, उन सब को भी आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21:8 है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों को का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर में क्या लिखा हुआ है? डरपोकों को, अविश्वासियों को जो विश्वास नहीं करते, घिनौना काम करने वाले, हत्यारे और व्यभिचारी और टोने, जादू टोनों के ऊपर विश्वास करने वाले लोग और मूर्ति पूजा करने वाले लोग, झूठ और झूठे लोग जो झूठ बोलते हैं। परमेश्वर की वीडियो, प्रभु परमेश्वर सच्चा जीवता परमेश्वर है, उसकी कोई भी जो इमेज नहीं बनाई जा सकती। यहाँ पे लिखा है इस तरह के लोग डरपोक और अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोना करने वाले, जादू करने वाले और मूर्ति पूजक और झूठ बोलने वाले, झूठ गढ़ने वालों का सबका भाग कहाँ है? आग की गंधक जो जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। इसमें उनको डाल दिया जाएगा। और परमेश्वर की वीडियो जो और भी बहुत सारे, एक स्वर्गदूतों को भी, जो झूठे स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, उसमें से बहुत सारे स्वर्गदूतों को छोड़ा नहीं गया। कुछ स्वर्गदूतों को छोड़ा गया, बहुत सारों को नहीं छोड़ा गया। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने उन्हें भी जो बॉटमलेस पिट में, अथाह कुंड में, उनको जंजीरों से बांध के रखा हुआ है, उनको भी उठा के इस आग की झील में डाला जाएगा। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ा जाए। हालेलुया। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 4 वचन।
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, परंतु नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, और यहाँ पे लिखा है तुम कैसे बच जाओगे। पूरा पढ़ो। वह लोग के लिए बातें गढ़कर तुम अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने से कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश रुकता नहीं, क्योंकि जब विनाश रुकेगा नहीं, दंड रुकेगा नहीं। यहाँ पे लिखा गया है, और आगे लिखा गया है, परमेश्वर ने तो अपने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, स्वर्गदूतों को भी न्याय के दिन के लिए बांध के रखा हुआ है, और उनको अंत में कहाँ डाल देगा? आग की झील में डाल देगा। और परमेश्वर की वीडियो बाकी सब चीजें भी, ये धरती भी अशुद्ध हो गई। धरती अभी शुद्ध रहेगी क्या? परमेश्वर ने जो धरती बनाई थी, परमेश्वर ने क्रिस्टल हीरे मोतियों की धरती बनाई थी। ये जो पहाड़ है बड़े बड़े आज आपको दिख रहे हैं, काले काले गंदे गंदे पत्थर, जो मोटे मोटे पत्थर, ये असल में हीरे थे सारे। हालेलुया। और शाप, जब परमेश्वर ने इसको धरती को जब शाप आ गया, तब ये सारे काले पत्थर बन गए। तो हीरे अभी भी मिलते हैं, उनकी जो चिन्ह, उनके जो अभी भी जड़ों में, पहाड़ों की जड़ों में क्या मिलते हैं? अभी मिलते हैं हीरे के नहीं मिलते? कहाँ से मिलते हैं? पहाड़ों से। हालेलुया। क्योंकि ये सारे के सारे क्रिस्टल थे। अब हमेश के वीडियो, यहाँ पे कोई भी धरती के ऊपर जो ऊंट कटारे नहीं थे, झाड़ियाँ, आजकल कितनी जो गंदी जड़ी बूटियां जो है यहाँ पे, जो फसलों को होने नहीं देती हैं। फसल बाद में बोलते आप, फसल उगती नहीं, उससे पहले और चीजें उग जाती हैं जो फसल को दबा लेती हैं। ये चीजें नहीं थी, ऊंट कटारे और ये कांटे वाली चीजें, ये सब बाद में उगनी शुरू हुई है। हालेलुया। शुद्ध धरती अशुद्ध हो गई थी, और अभी तक ये धरती अशुद्धता में ही, वचन में भी लिखा हुआ है कि ये धरती आहें भरती है, अशुद्ध हो चुकी है और आहें भरती है, और थोड़े समय के लिए इसको रखा गया है, और आने वाले समय में इसको भी जला दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इसका भी न्याय करेगा, हर सब धरती का, आकाश का न्याय करेगा। संत पतरस जो इस बारे में बताते हैं, दूसरा पतरस उसका 6 और 7 वचन अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि वर्तमान काल के धरती और आकाश इसलिए रखे गए हैं कि एक टाइम आने पे इनको जला दिया जाएगा। पढ़े दूसरा पतरस 3 अध्याय 6 और 7। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भी भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। भक्तिहीन लोगों के नष्ट होने और उनको सजा पाने तक ये धरती और आकाश ऐसे ही रखे रहेंगे, और अंत में इनको भी जला दिया जाएगा। 10वां वचन भी पढ़ो इसका। परंतु प्रभु का दिन शोर के समान आ जाएगा, और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी भी जल जाएगी और उसके ऊपर से सारे काम भी जल जाएंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर अपने लोगों को उससे पहले ही कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग। हालेलुया। अनंत काल का जीवन दे देगा, हमेशा काल का उनको जीवन दे देगा। एक वचन जो मैंने आपको पढ़ाया था, मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय 48 से लेकर 43 तक, वो पूरा नहीं पढ़ा, उसके अंतिम वर्ष को दोबारा पढ़ें। वहां पे लिखा है स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजेगा जो दुष्टों को और सामने रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं, दूसरों के ठोकर खिलाने वाले लोग हैं, उनको इकट्ठा करेगा और आग कुंड में उन सबको डालेगा। लेकिन उस समय धर्मियों के विषय में भी लिखा है, लास्ट वर्ष में धर्मियों के विषय में लिखा है, लेकिन धर्मियों का क्या हाल होगा? पूरा पढ़ लें 41-43 तक। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य
राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिनके कान हो वह सुन ले। सेम टाइम पे धर्मी कहाँ होंगे? अपने पिता परमेश्वर के राज में। हालेलुया। और वो क्या करेंगे? चमकेंगे, सूर्य के नाए चमकेंगे। चलो मैं साथ गाऊं। चमकणगे तारे वांगू लोग मसीदे चमकणगे, चमकणगे तारे वांगू लोग मसीदे चमकणगे, चमकणगे तारे वांगू लोग मसीदे चमकणगे, तड़पणगे नरकां दी अग विच मसीदे नहीं हालेलुया, हालेलुया। तड़पणगे पापी लोग नरकां दी अग विच तड़पणगे। इस वर्ष के ऊपर ये गीत बना है। तड़पणगे पापी लोग नरकां दी अग विच तड़पणगे, तड़पणगे पापी लोग नरकां दी अग विच तड़पणगे, चमकणगे तारे वांगू लोग मसीदे चमकणगे, चमकणगे तारे वांगू लोग मसीदे चमकणगे। परमेश्वर की वीडियो आपने पिछली बार सुना था कि सबसे पहले तो अब्राहम की गोद में जाते हैं, आनंद करते हैं धर्मी लोग, हालेलुया, और पापी लोग आग में चले जाते हैं। लेकिन धर्मी लोग संत अब्राहम, पिता अब्राहम की गोद में, जो विश्वासियों का पिता है, उसकी गोद में चले जाते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन्हें लेने आएगा। दूसरी बार स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर से उनको लेने आएगा, हालेलुया। पिछली बार तैयार करने के लिए आया था कि ये कार्य करो तो तैयार हो जाओ, मैं दोबारा तुम्हें लेने आऊंगा। और तब प्रभु ने कहा था, जाने से पहले प्रभु ने कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान है, और ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक और जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। बहुत सारे स्थानों में परमेश्वर के पवित्र लोगों के स्थान भी हैं। नया यरूशलेम है, नई धरती है, नया आकाश भी है, और साथ में परमेश्वर की बेटियों नरक की झील भी है। ये भी एक स्थान है, पहले से बना के रखा हुआ है परमेश्वर ने, और ये दुष्ट दूतों के लिए रखा था। स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया था, जिन्होंने परमेश्वर के जो अगेंस्ट कार्य किया था, उनके लिए नरक की झील बनाई थी परमेश्वर। मनुष्य तो खुद ही उसमें फंस गया, उन दुष्ट दूतों के कहने पे आकर, जो एक शत्रु शैतान जो इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने रखा था, जो वो भी इसलिए रखा था ताकि जो अभी मनुष्य बनाया गया है वो कैसा है, वो तो नहीं विरोधता करेगा, वो तो नहीं जो बलवा करेगा। बलवा करने वाले, विरोधता करने वाले, दूसरे लोगों के लिए जो ठोकर का कारण बनने वाले लोगों को बिल्कुल भी परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो सब के सब आग की झील में, और पवित्र लोग जो हैं वो हमेशा का आनंद पाएंगे। सबसे पहले अब्राहम की गोद में नींद, जो सबसे प्यारी चीज होती है, और उसके बाद नए यरूशलेम में वो चले जाएंगे, और परमेश्वर का डेरा उनके बीच में होगा। वचन में लिखा है, मैं उनके आंखों के सारे आंसू पोंछ दूंगा, ना रोना, ना कोई और चीज, ना सिसकियां, ना कोई शाप होगा, और वो मेरा मुंह देखेंगे, मेरी सेवा करेंगे। और वचन में हमने पिछली बार पढ़ा था कि वो शीघ्र आने वाला है, और धन्य है वो है जो अपने आप को पवित्र रखता है, हालेलुया। और परमेश्वर, अभी यहाँ पे आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग तो अपने उस पवित्र स्थान में चले जाएंगे, लेकिन दूसरे लोग जो घिनौने हैं, जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जो अविश्वासी हैं, जो जादू, टोने, मूर्ति और इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सब का भाग आग की झील है, हालेलुया। और परमेश्वर, प्रभु ने एक टाइम रखा हुआ है जब न्याय होगा और सब लोगों का न्याय किया जाएगा, और तब पवित्र लोग 3 स्थानों पे जाएंगे। इसकी स्टडी बहुत गंभीर है। अभी तो आज तो मैं शॉर्ट सी बात कर रहा हूँ, बहुत गंभीर स्टडी है, बहुत लंबा टाइम लगता है। 3 स्थान, पवित्र स्थान 3 होंगे, एक नया यरूशलेम, नई धरती और नया आकाश। आज मैं आपको ये नहीं बता रहा कि नई धरती में कौन जाएगा और नए आकाश में कौन होंगे। अभी तक मैंने इतना ही आपको बताया कि नया यरूशलेम एक स्थान है जहाँ प्रभु
यीशु होंगे, जहां परमेश्वर पिता होंगे, और जहां कलीसिया में से पवित्र लोग जो अपने आप को पवित्र रखते हैं वो सारे के सारे वहां जाएंगे और वो सूरज की नाई चमकेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी लोग सूर्य के नाई चमकेंगे, तारों के नाई चमकेंगे। इसीलिए नया यरूशलेम के अंदर किसी सूरज की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है सूरज भी खत्म हो जाएगा, धरती भी खत्म हो जाएगी। धरती के विषय में मैंने अभी बताया, आकाश और धरती खत्म। हालेलुया। ये तारागण ऐसे लपेट दिए जाएंगे जैसे कोई तारों का यहाँ पे एक बड़ा सा कैलेंडर लगा हो और आपको लगा हो ये आकाश मंडल है ना, आपको इस तरह से लगे आकाश मंडल, उसके बाद उसको लपेट दिया और इकट्ठा कर दिया, सारे तारे खत्म। वचन में लिखा हुआ है आकाश मंडल लपेट दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं, सूरज नहीं और तारागण खत्म, धरती खत्म, नई धरती और नया आकाश परमेश्वर के बिल्कुल आएगा। और तीसरा स्थान होगा, ये एक वचन मैं आपको पढ़ा दूं जल्दी से, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय, वहां पे लिखा है फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो बहुत सारी गंभीर बातें हैं, फिर कभी मैं आपको इन बातों में सिखाऊंगा परमेश्वर की वीडियो, लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक नरक जो स्थान है प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में भी, स्वर्ग के बारे में बहुत प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सिखाया, ऐसे नरक के बारे में भी उन्होंने बहुत सिखाया। और उन्होंने अपने मुंह के शब्दों से यहाँ पे कहा, हे सांपों एक रैत के बच्चों, तुम्हें नरक के कुंड से कोई बचा नहीं सकता। जो पश्चाताप नहीं करते, जो प्रभु के पीछे नहीं आते, जो लगातार अपनी बुराइयों में बने रहते हैं, वचन में लिख दिया, स्वयं प्रभु ने भी कह दिया, जो बचाने वाला प्रभु है उसने भी कह दिया, ऐसे लोगों को कोई बचा नहीं सकता। परमेश्वर के वीडियो इन चीजों से बचना है। हालेलुया। आप विश्वास से, आप पवित्रता से, पाप से, बुराई से, व्यभिचार से, इन चीजों से बचना बेहद जरूरी है। आज इन पापों को शैतान परोस के लोगों के सामने रख रहा है। हालेलुया। पाप करने की खुली छूट दे दी हुई है लोगों को, सरकारों ने खुली छूट दे दी है। बहुत सारी सरकारें पाप करो, कोई बात नहीं, जितना मर्जी पाप करो, जो भी करो। कुछ पापों के ऊपर उन्होंने सिर्फ प्रतिबंध लगाया है, जैसे कत्ल नहीं करना किसी का, और किसी को और नुकसान नहीं पहुंचाना, सड़क के नियमों के ऊपर कानून बना दिए हैं, कुछ और कानून बना दिए हैं जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, इंसान को खुद ही पता होता है। लेकिन जो भयानक पाप हैं, जो इंसान को नर्क में ले जा सकते हैं, जो इंसान को नर्क कुंड का वासी बना सकते हैं, हमेशा हमेशा का दूसरी मृत्यु में जो ले जा सकते हैं, उसके लिए सरकारें और देश और बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनको आप जैसे मर्जी पाप करो, जिस तरह से मर्जी आप जियो, आपकी अपनी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी के मालिक हो, आपकी मर्जी है कहाँ रहना, कैसे रहना, किसके साथ रहना, क्या करना क्या नहीं करना, हमें कोई मतलब नहीं है। सरकारें कहती हैं हमें अपना जो इनकम का टैक्स देना है आपने, और गाड़ियां सही तरीके से चलानी है, चोरी चिकारी नहीं करनी, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी, किसी का कत्ल नहीं करना, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, बस इतनी बात है। बाकी आप जो मर्जी करो, नशे करो, कोई बात नहीं, और अयाशियां करो, बुराइयां करो, कुछ भी करो, शैतान की ओर से खुली छुट्टी है। सरकारें, बहुत सारी सरकारें किसके हाथ में हैं? परमेश्वर के हाथ में भी सरकारें होती हैं, बहुत सारे अधिकारी परमेश्वर के हाथों में होते हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकारी शैतान के हाथ में। हालेलुया। और शैतान उनको चला रहा है, परमेश्वर की, और शैतान की चलावट ये है कि वो लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहां ले जाए? नरक में ले जाए। आज दो चीजें हो रही, परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि नरक ने बहुत बड़ा मुंह खोला हुआ है, बहुत बड़ा मुंह पसारा हुआ है, अधोलोक ने बहुत बड़ा मुंह पसारा हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहां ले जाए, उसके अंदर ले जाए। हालेलुया। अब परमेश्वर के प्रियो, दूसरी तरफ खुदा के लोग हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा जो बातें मैं तुम्हारे कानों में कह रहा हूँ, कोठों के ऊपर से तुम प्रचार करना। जो तुम्हें जो आपस में बैठ के मैं सहमति से बात कर रहा हूँ, वो तुम लोगों के अंदर चीख चीख के प्रचार करना, क्योंकि ऐसा समय आएगा, युद्ध का समय है ये, जबकि हमने खुद भी बचना है। कहां से बचना है? अधोलोक में जाने से, अपने आप को नरक में ले जाने से बचाना, अपने आप को, अपने परिवारों को, अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को बचाना है, और लोगों को भी बचाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आप सारे के सारे यहाँ इसीलिए आते हैं कि आप किसके वारिस हो जाएं? स्वर्ग के वारिस हो जाएं, आशीषों के वारिस हो जाएं। और परमेश्वर ने सब आशीषें उन लोगों से चली जाएंगी जितने लोग, एक और वचन जो मेरे पास है, बहुत अच्छा वचन थिस्सलुनीकियों में, जो लोग शत्रु शैतान के पीछे चलते हैं, उनके पास से जितनी भी आशीषें हैं, आशीर्वाद उनसे इस धरती के ऊपर भी चले जाते हैं, और आगे तो उनके पास आशीर्वाद रहने ही क्या। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय के 9वें वचन को आप पढ़िए। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। जो किससे दूर होते हैं? प्रभु के हजूरी से, प्रभु के सामने से क्या होते हैं? दूर। दूसरा क्या बेटा? उसकी शक्ति, दोबारा पढ़ लो। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। परमेश्वर कभी भी परमेश्वर के सामने से दूर ना जाएं। क्या लिखा है? परमेश्वर के सामने से जो लोग दूर हो जाते हैं, और जो उसकी जो शक्ति है, शक्ति का तेज, उसकी शक्ति, सामर्थ्य, उसकी आशीष, बरकतें, उसकी पवित्रता, ये सब उसकी शक्ति है। उसका आत्मा उसकी शक्ति है, उसका वचन उसकी शक्ति है, उसका पवित्र पाक लहू उसकी शक्ति है, उसकी हजूरी उसकी शक्ति है। हालेलुया। इन सब चीजों से जो प्रभु की हजूरी से दूर हो जाता है और उसकी आशीषों से दूर हो जाता है। कितने लोग दूर होना चाहते हैं? बहुत सारे लोग जो कहते हैं क्या प्रभु में रखा, प्रभु की से दूर हो जाओ, प्रभु की शक्ति से दूर हो जाओ, प्रभु की पवित्र आत्मा में भरने का कोई लाभ नहीं है, और उससे दूर हो जाओ। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? वो लोग कहाँ जाए? वो लोग जो उसकी उपस्थिति से निकल गया, वो सीधा सीधा उसने क्या कमा लिया? नरक कमा लिया। जो टॉपिक आज का हमारा, दूसरी मृत्यु या नरक उसने कमा लिया, और उसमें हमेशा हमेशा के संकट में वो पड़ जाएगा। परमेश्वर हमेशा हमेशा की जो उस बुरी परिस्थिति में वो इंसान चला जाएगा। अनंत विनाश का दंड उसको मिलेगा। सो कभी भी परमेश्वर के सामने से मत जाओ, परमेश्वर के सामने से। इसलिए आपको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, जब बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को जो अच्छा नहीं लगता है कि जब उनको बोलते रहते हैं, हर मीटिंग में आना होता है, प्रभु को सामने रखना है, प्रभु को आगे रखना है, प्रभु को पहल देनी है सारे जीवनों में। एक वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबको छोड़कर मुझसे अधिक प्रेम करो। हालेलुया। आपको बाइबल में पढ़ा है कि जो कोई मुझे छोड़ किसी और को अधिक प्रेम करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। इस बात से जो मनुष्य को बुरा लग सकता है ना? क्या हम प्रभु को ही प्रेम करी जाए सबसे ज्यादा? हालेलुया। और नहीं करना किसी को, बच्चों को नहीं करना, पति को करना है, पत्नी को करना है, अपने काम को प्रेम करना है, और चीजों को प्रेम करना है। क्या हमेशा ही प्रभु को करेंगे? ना, बीच बीच में थोड़ा टाइम रखेंगे जब प्रभु को करेंगे। परमेश्वर के वीडियो, परमेश्वर का वचन तो ऐसा ही है, प्रभु ऐसा ही है। उसने सबसे ज्यादा प्रेम किसको किया? प्रभु यीशु मसीह ने किसको सबसे ज्यादा प्रेम किया? वो परमेश्वर का पुत्र, और परमेश्वर की गोद में था, परमेश्वर के साथ था, सारे स्वर्ग दूत उसके अधीन, और सारा स्वर्ग उसके अधीन, वो परमेश्वर का पुत्र। लेकिन वो सब तो छोड़ के किसको प्रेम करने के लिए आया?
मुझे और आपको। हालेलुया। कह दो अब, आपको आप में से किसी को प्रेम करने आया तो कह दो मुझे प्रेम करने आया। हालेलुया। और जब प्रेम करने आया तो उसने यहाँ क्या क्या मिला उसको? जब पैदा हुआ तो जानवरों की चरनी के अंदर उसको रखा गया और फिर उसको जान बचाने के लिए भगौड़ा होना पड़ा और फिर परिश्रम किया उसने अपने पिता के साथ, जो बढ़ई का काम किया और उसके बाद 40 दिन के उपवास रखे मेरे लिए रखे थे, आपके लिए नहीं। हालेलुया। मेरे लिए 40 दिन के उपवास रखे उन्होंने और उसके बाद कष्टों के साथ, दुखों के साथ सेवकाई को पूरा किया, प्रचार किया और फिर शरीर की भयानक मृत्यु उसने ग्रहण की। हालेलुया। 3 दिन कब्र में रखा गया, तीसरे दिन जी उठा मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर, ये उसका प्रेम है। उसने किसी और को प्रेम, ऐसा लगता है किसी और को किया ही नहीं। किसको किया? मुझे ही किया बस। हालेलुया। पिता को प्रेम दिखाने का उसको अवसर नहीं मिला, अभी दिखा रहे हैं, अभी उसके साथ। पिता का प्रेम इसी में है। पिता की आज्ञाकारी करके उसने पिता को प्रेम दिखाया यहाँ धरती के ऊपर आकर। हालेलुया। पिता को दिखा दिया उसने कि तेरी जो आज्ञा मैं उसी के अनुसार चलूंगा। और शरीर उनका कह रहा था ये तो काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन आत्मा ने कहा नहीं, मैं तैयार हूँ। फिर शरीर ने भी कहा प्रभु तेरी जो इच्छा है, अगर तू चाहता है मैं ये प्याला पीऊं तो मैं पीऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर उसने हमसे सबसे अधिक प्रेम किया है, इसीलिए वो हमसे भी प्रेम मांगता है। हालेलुया। प्रेम के बदले आप क्या दोगे? जो आपको प्रेम मांगता करता है उसको आप कहो लो 100 रुपया रोज का ले लिया कर, मुझे प्रेम करी जा। 1000 रुपया ले ले, मुझे प्रेम करी जा। ऐसे करेंगे लोग? नहीं। हालेलुया। प्रेम के बदले में प्रेम कब मिलेगा आपको? जब आप प्रेम के बदले में दुगना प्रेम दोगे, तब उसके बाद आपको तिगुना मिलेगा, फिर आप चौगुना दोगे, आपको 10 गुना मिलेगा और प्रेम इस तरह से बना ही रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अब ये मुझे प्रेम नहीं करता। कारण क्या है? वो खुद प्रेम करना बंद कर देते हैं। खुद का प्रेम ठंडा पड़ जाता है, फिर दूसरों का भी प्रेम क्या लगता है, शायद वो भी हमें प्रेम नहीं करते। प्रेम मांगता है और प्रेम की प्यास प्रेम से ही बुझती है, प्रेम की भूख प्रेम से ही बुझती है। प्रभु हमें सबसे अधिक प्रेम करने वाले, इसलिए वो क्या मांगते हैं? प्रेम। हमसे क्या मांगते हैं? प्रेम। हालेलुया। सो परमेश्वर के बेटियों, जो उसके लोग हैं वो तो परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के साथ सदा सदा के जीवन में प्रवेश हो जाएंगे। लेकिन जो घिनौने हैं, जिन्होंने पाप की है, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु के मार्गों के ऊपर नहीं चलते, संसार के पीछे भागते हैं, संसार के पीछे भाग के क्या मिल जाता है? सबको यहाँ रोटी मिलती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी मैं उनको खाना देता हूँ। हालेलुया। और शोषण के जो फूलों को देखो, कुछ नहीं करते, इतना सुंदर बना देता हूँ उनको। कई उन्होंने उदाहरणें दी, इन फूलों को देखो, जंगली फूलों को देखो। और उन्होंने कहा राजा सुलेमान भी अपने वैभव के टाइम इतना सुंदर वस्त्र नहीं पहने होगा जितने सुंदर वस्त्र मैं जंगल के जो फूलों को पहना देता हूँ। हालेलुया। और इसलिए उन्होंने कहा तुम ये ना सोचना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। और उन्होंने कहा मेरा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। और उन्होंने कहा तुम उसके राज की खोज करना, उसके धर्म की खोज करना, बाकी चीजें सब मैं अपने आप ही तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। फिर भी लोग कहाँ किस चीज चक्रों में पड़े हुए हैं? अगर काम ना किया तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली बात तो यही है, वो कहता है बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करो। उसने सबको ऊंचा आशीष स्थान दिया, जितने उसके पैरोकार उसके पीछे चलते रहे। संत अब्राहम विश्वासियों का पिता जो है,
उसको बोला तू अपना घर बार छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा। वो घर बार छोड़ के प्रभु की आवाज के पीछे चल पड़ा, परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। और परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने एक रियासत का राजा जैसे होता है ऐसे बना दिया। और थोड़े समय बाद उसके पास बहुत सारी भेड़ें, बहुत सारे जो बकरियां थी और बहुत सारे चरवाहे उसके नौकर थे, और उसके बड़े बड़े इज्जड़ थे, बहुत बड़े बड़े झुंड थे उसके पास, बहुत दास दासियां थे। उसने अपने अंग रक्षक भी रख ले, अपनी छोटी सेना भी थी उसके पास जो उनके झुंड को बचाते थे। हालेलुया। और जिधर को वो चलता था वो सब लोग उससे डरते थे। और एक बार वचन में लिखा हुआ उनका युद्ध हुआ, उसके भतीजे को उठा के कोई ले गया था और उनका युद्ध हुआ और वो राजाओं के साथ युद्ध करके जीत गया। हालेलुया। इतना एक बड़ा एक उसको दल बना दिया परमेश्वर ने। ना कभी उसने बोया, ना कभी उसने काटा। और काफी देर बाद उसकी इतनी मानता हो गई थी कि उसकी पत्नी की डेथ हो गई और उसकी कब्र में रखना चाहता था। बहुत सारे अमीर लोग उसके पास आए और उन्होंने विनती की, हमारी जमीन ले ले, हमारा पहाड़ पड़ा है वो ले ले, उसमें अपनी पत्नी की कब्र तू बना ले। उसने कहा ना, बिल्कुल मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी को मैं एक खरीद के अपनी जगह खरीदूंगा और उसके अंदर उसकी कब्र में बनाऊंगा। और उसने एक खेत खरीदा और उसके अंदर उसकी पत्नी की कब्र उसने बनाई, सब चीजें। और एक बार उसके दोस्त उसको बहुत धन देना चाहते थे, उसके साथ बांटना चाहते थे, तुम्हारा भी हिस्सा हमारा भी हिस्सा। लेकिन उसने कहा मैं इसमें से 10वां भी जो जूते का तस्मा होता वो भी नहीं लूंगा मैं। ऐसा ना हो कि कल को तुम कहो कि अब्राहम जो है हमारे पैसे से अमीर हो गया। हालेलुया। उसने कहा मुझे मेरा देने वाला कौन है? परमेश्वर पिता देने वाला। हालेलुया। इन बातों के ऊपर विश्वास रखें। परमेश्वर, जितने लोग आप टेंशन में रहते हैं और संसार की टेंशन में रहते हैं, छोड़ दो संसार की टेंशन, थोड़ी देर का संसार है, उसके बाद हमारा असल निवास स्थान कौन है? अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हमने जीना। हालेलुया। और ये थोड़ा समय मिला है कि इंसान उस जीवन को कमा ले और नर्क के कुंड से बच जाए। नर्क कुंड भी उतना ही सत्य है जितना स्वर्ग का राज्य है। परमेश्वर के वीडियो और नर्क के विषय में बहुत सारी और बातें हैं और आत्माओं के विषय में बहुत सारी और बातें हैं। अगर कोई भी मन में आपकी बात आती, कभी भी आप मुझसे पूछिए, मैं फिर कभी अवसर हुआ तो फिर इन बातों के विषय में दोबारा से बताऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। और आप ये सोच के चलना है कि आपने परमेश्वर के राज में चमकना है। हालेलुया। आप चमकेंगे वहां पे और दूसरे आग की झील में हमेशा हमेशा की मृत्यु में जलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, स्वर्ग राज के वारिस हो जाए।